हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग विद कार्तिकेश। मैं हूं कार्तिकेश तिवारी और आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ जावा। और इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने आपको एक प्रोग्राम का लेआउट कैसे बनता है जावा में, मैंने वो चीज़ बताई। अब हम जावा में आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स, अब हम प्रॉपर जैसे कि इनपुट कंसोल से लेते हैं वो हम कैसे लेंगे, तो आज हम देखते हैं। सबसे पहले जो इनपुट हमें लेना होता है, हमारे पास इनपुट के लिए दो क्लासेस होती हैं। जैसे कि आप सी या सी प्लस प्लस में जब देखेंगे तो आप सी में लगाएंगे हेडर फाइल्स आपकी जो होती है इंक्लूड कोनियो डॉट, और इसी तरह से आप जब सी प्लस प्लस में देखेंगे तो आप उसमें भी आईओस्ट्रीम डॉट एच, इस तरह से इनपुट आउटपुट स्ट्रीम क्लासेस को देखेंगे। बट जावा में क्या होता है ना, जावा में हमें एक कीवर्ड लगाते हैं, उस कीवर्ड का नाम है इम्पोर्ट। अब ये इम्पोर्ट क्या होता है? इट इज़ द कीवर्ड which is used to define the classes, define the classes बोले तो क्लासेस से पहले हम एक चीज़ बताते हैं। अब मैंने एक चीज़ बोला है कि इंपोर्ट मैंने लगा दिया। अब इंपोर्ट के बाद भी जनरली जब भी जिस क्लास को हमें लाना होता है डायरेक्टरी से, उस क्लास के लिए हमें उसका एक पैकेज लगाना होता है। पैकेज क्या होता है? पैकेज इज़ अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड सब क्लासेस। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने जो पहले से जावा पढ़े होंगे वो देखे होंगे कि स्ट्रिंग का एक पैकेज होता है, मैथमेटिकल क्लास का एक पैकेज होता है, जो कि कभी सी अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा अपना मैथ क्लास या स्ट्रिंग क्लास या कैरेक्टर क्लास। इसी तरह जावा में जब हम देखते हैं तो हम वो पैकेज, यूटिलिटी पैकेज होता है हमारे पास, इनपुट आउटपुट का पैकेज होता है, टोकनाइजर का पैकेज होता है। जब आप स्ट्रिंग पढ़ेंगे तो स्ट्रिंग का पैकेज होगा। तो वो पैकेज हमारे एग्जिस्टिंग क्लास मेंबर्स है जिनको हम अपनी क्लासेस में इंपोर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इंपोर्ट कीवर्ड। अब हम इसको जानेंगे कि अगर हमें कहीं कंसोल से इनपुट करना है, कंसोल मतलब यूज़र हमें इनपुट देना है, तो वी हैव टू फॉर्म्स। एक हमारे पास है बफर क्लास, बफर रीडर, एक हमारे पास है बफर रीडर और एक हमारे पास है स्कैनर। बफर रीडर जो है स्कैनर क्लास है और एक बफर रीडर क्लास है। आज हम स्कैनर क्लास से करेंगे बिकॉज स्कैनर क्लास इज अ बिट ईजियर देन द बफर। ईजियर इन द सेंस इसमें सिंटैक्स हमारे छोटे हैं, बफर रीडर में हमारे सिंटैक्स बड़े हैं। इन दी अपकमिंग सेशंस हम बफर रीडर से भी आपको बताएंगे कि कैसे इनपुट हो लेते हैं। आज हम स्कैनर क्लास को पढ़ते हैं। स्कैनर क्लास, बेसिकली स्कैनर क्लास से हमारी जो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन है ये बहुत ही आसान है। अब स्कैनर क्लास में बोल रहा हूँ, दैट मीन्स इट इज़ अ प्री डिफाइंड क्लास। हम इस क्लास को यूज़ करेंगे अपने जो भी वेरिएबल्स हैं उनको यूज़र से इनपुट लेने के लिए। तो सबसे पहले अब अगर स्कैनर क्लास को इनपुट करना होता है तो सबसे पहले हम इसका पैकेज लगाते हैं इंपोर्ट के थ्रू। जैसे कि हमने लिख दिया इंपोर्ट, आई छोटा होगा जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, एस कैपिटल होगा और सेमीकोलन। अच्छा, ये हमारी एक सब क्लास है स्कैनर की और ये हमारी यूटिलिटी पैकेज है। यूटिलिटी पैकेज का मतलब है इसके अंदर और सारी क्लासेस भी होंगी। अब हमने सिर्फ स्कैनर का इस्तेमाल करना है इसलिए हमने स्कैनर लगा लिया। जनरली व्हाट आई एडवाइस टू माय स्टूडेंट इज, हम स्कैनर के बजाय ये लगाएं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक। अगर हम एस्ट्रिक लगाएंगे तो ये हो जाएगी हमारी मेन डायरेक्टरी और इस मेन डायरेक्टरी में जितनी भी सब क्लासेस हैं वो अपने आप ही इंपोर्ट हो जाएंगी। जैसे स्कैनर इज वन सच क्लास, देन अगेन टोकनाइजर इज ऑल्सो अ क्लास, जो कि हम एस्ट्रिक लगाने के बाद ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाएगी हमारे प्रोग्राम में। तो जनरली व्हाट आई सजेस्ट इज कि आप नॉर्मली इसी पैकेज के साथ जाइए। इसके साथ जब आप जाएंगे तो आप लिमिटेड हो जाएंगे सिर्फ एक क्लास के लिए। तो अगर आपको फिर कहीं और क्लास को इंपोर्ट कराना होगा तो फिर अगेन यू हैव टू डू द सेम। आप उस क्लास के लिए फिर अगेन पैकेज लगाएंगे विच विल इनकर अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, जो कि सबके पास बहुत कम होती है। देन अगेन अब इसमें मैंने आपको बता दिया है आई छोटा है, स्पेस है, जे छोटा है, यू छोटा है, डॉट एस्ट्रिक सेमीकोलन, बिकॉज दिस इज अ जनरल सिंटैक्स। देन विल राइट क्लास, क्लास का जैसे मैंने बताया था क्लास और क्लास का नाम मैंने लिख दिया ABC।
then again we'll write public static, सब छोटा है बच्चों, कुछ भी बड़ा नहीं है, void main, then bracket में string args, ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट है, इससे पहले वाली मैंने लेक्चर में बताया था। देन अगेन हम कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और कर्ली ब्रेसेस में लगाने के बाद अब हम सबसे पहले स्कैनर, क्योंकि स्कैनर इज अ क्लास तो हम उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बिकॉज क्लास का क्या होता है, ऑब्जेक्ट। अब स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट वैसे ही बनता है जैसे मैंने पहले बताया था, क्लास नेम विच इज स्कैनर। इसीलिए देखिए मैंने कलर भी चेंज कर दिया सो दैट यू मे नो व्हाट इज द सिंटैक्स हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास। नाउ द स्कैनर ऑब्जेक्ट का नाम हम कुछ भी ले सकते हैं, तो हमने ले दिया जनरली SC, जरूरी नहीं है कि हम SC ही लें हमेशा, AB, BC, OBC, OB कुछ भी ले सकते हैं। स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, ब्रैकेट खोलेंगे और ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे सिस्टम, SYSTEM, सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट इन का मतलब है कि वी आर गोइंग टू पुट वैल्यूज इन टू द सिस्टम। हम अपनी स्ट्रीम क्लास सिस्टम डॉट इन, दो तरह की क्लासेस होती हैं, सिस्टम डॉट इन और सिस्टम डॉट आउट। व्हेन वी पुट सिस्टम डॉट इन वी आर पुटिंग द वैल्यूज इन टू द सिस्टम विच वी कैन टेक इट आफ्टरवर्ड्स व्हेन वी आर इन नीड ऑफ दैट। तो हमने लिख दिया स्कैनर। अब सपोज करिए मेरे को अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं, मैंने बता रखा है। लेट्स सपोज हमें इनपुट करना है इस इंटीजर वैल्यू, तो इंटीजर वैल्यू को हमने इनपुट कर दिया, सपोज हमने ले लिया इंट n। अगर आपका मन करे तो एक मैसेज डाल दीजिए, ना मन करे तो कोई बात नहीं। इंट n की जगह आपने लिख दिया। अब आपको इनपुट करना है कंसोल से, तो आप सीधे लिखेंगे SC, ये ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, डॉट नेक्स्ट का n छोटा है और इंट कैपिटल I और ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस। इस पे मैंने क्या किया है, इस पे मैंने देखिए ये लाइन को गौर करिएगा, इस पे n छोटा है, I बड़ा है, ये प्रॉपर सिंटैक्स है, ये ऐसे ही रहेगा। सपोज अगर, क्योंकि इंट हम यहाँ पे इसकी रैपर क्लास ले रहे हैं, रैपर क्लास हम आगे पढ़ेंगे। सपोज अगर हमने ले लिया फ्लोट, तो फ्लोट x इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट फ्लोट, F कैपिटल हो जाएगा। देन अगर हमें डबल लेना है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ या छोटा कर रहा हूँ, अगर हमें डबल लेना है तो यहाँ पे डेटा टाइप ले लिया डबल P इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट डबल, अगेन रैपर क्लास है डबल, D कैप्स में है, सेमीकोलन। देन इफ़ यू हैव टू राइट लॉन्ग, तो लॉन्ग को आप ले लेंगे लॉन्ग A इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट L कैपिटल लॉन्ग। देयर इज अ डिफरेंस फॉर इनपुटिंग या एंटरिंग द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग एंड कैरेक्टर। ये कैपिटल L है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दिस इज कैपिटल L, ठीक है। नाउ वी से एंड विल राइट हाउ टू इनपुट द वैल्यू ऑफ अ स्ट्रिंग। आई होप सबको दिख रहा होगा, ना दिख रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो नेक्स्ट टाइम से हम आगे बढ़ा देंगे। अब लॉन्ग A, अगर हमें सपोज करिए सबसे पहले स्ट्रिंग को इनपुट करते हैं, तो स्ट्रिंग को इनपुट करने के लिए हमने ले लिया स्ट्रिंग n, नहीं लेंगे, n ले चुके हैं, क्या लें, कुछ भी ले लेते हैं, बहुत सारे वेरिएबल ले लिए, मेरे फेवरेट वेरिएबल स्ट्रिंग B ले लिया। अब स्ट्रिंग दो तरह से इनपुट होता है। स्ट्रिंग मैंने आपको जब डेटा टाइप पढ़ा रहा था तो मैंने आपको ये बताया था, स्ट्रिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर। अगर ये लिटरल होगा तो इट विल बी एनक्लोज विद इन अ पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस, और अगर ये लिटरल नहीं होगा तो ये एक डेटा टाइप होगा, देन इट विल बी अ वेरिएबल। और वेरिएबल में स्ट्रिंग दो तरह से हो सकते हैं, एक वर्ड भी हो सकता है और एक सेंटेंस भी हो सकता है। अब स्कैनर हमें दोनों चीज़ों के लिए अलाउ करता है। अगर आपको एक सिंगल वर्ड को इनपुट करना है तो आप सिंपली आप ये लिख दीजिए SC डॉट नेक्स्ट open and close parenthesis, that's it. Now it will only allow you to enter just a single word, no spaces will be allowed here, it will just allow you to enter just a single word. And then अगर आपको sentence को input करना है तो you will write string। बच्चों ये कर्सिव राइटिंग का एस बड़ा होता है ना, वो वही वाला बड़ा, ऐसे ध्यान देना कि ये छोटा नहीं है, बड़ा ही है। स्ट्रिंग का एस हमेशा बड़ा होगा हर जगह।
स्ट्रिंग सी इक्वल्स टू, अगर सेंटेंस मेरे को इनपुट करना है तो मैंने लिख देंगे sc.next। मैं कलर चेंज करता हूँ सो दैट आपको पता चले कि मैं ये क्यों लिख रहा हूँ। 9 ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नेक्स्ट एंड नेक्स्ट लाइन, एंड द डिफरेंस इज नेक्स्ट अलाउज यू टू एंटर जस्ट अ वर्ड, नेक्स्ट लाइन अलाउज यू टू एंटर अ सेंटेंस। इसीलिए मैंने नेक्स्ट लाइन का मतलब है इट विल अलाउ यू टू एंटर मल्टीपल वर्ड्स with a space in between. Then what do we do? We will now, अब हमारे पास क्या चीज़ें बची हैं? अब कैरेक्टर को कैसे इनपुट करते हैं? अगेन देयर इज अ स्पेसिफिक चैलेंज फॉर इट। कैरेक्टर को थोड़ा सा डिफरेंट होता है एंटर करना। यहाँ से मैं यहाँ जा रहा हूँ, अब इससे आगे छोटा नहीं करूँगा वरना आप लोगों को दिखने में प्रॉब्लम होगी। अब अगर यहाँ पे कैर को इनपुट करना है, कैर px इक्वल्स टू, नाउ कैर px का मतलब है हम एक कैरेक्टर को इनपुट कर रहे हैं। कैरेक्टर इज जस्ट अ सिंगल एंटिटी। तो ऐसे करने के लिए क्या करेंगे, देखिए अभी हमने क्या किया, sc.nextInt ने क्या किया, एक वर्ड को इनपुट किया। तो वी विल अप्लाई द सेम प्रोसीजर, sc.next हमने ये लगा दिया। अब ये क्या कंपाइलर ने बताया कि भैया ऐसा है, हम sc.next इन वर्ड कर रहे हैं, बट अब इसने बोला कि भाई स्टोर तो तुम कैर में हो रहे हो तो तुम्हारे पास सिंगल एंटिटी ही आनी चाहिए। तो हम यहाँ पे सिंपल सा एक फंक्शन लगाएंगे जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे, कैर एट 0। दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, कैर एट में जो मैंने यूज़ किया है, A is capital, T is small. So that's how we enter the character variable in the scanner class. For more details, you can कमेंट इन माई कमेंट सेक्शन बॉक्स कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझे डायरेक्टली शेयर करिए, मुझे स्ट्रिंग पे रिप्लाई दीजिए मेरे कमेंट सेक्शन बॉक्स पे। अगर मेरी वीडियो को अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।